दोस्तों, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच रिश्ते की खटास कोई नई बात नहीं है। पिछले एक साल में अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को कमजोर करने की हर कोशिश की गई, लेकिन बांग्लादेश को भारत का पूरा सपोर्ट होने के कारण अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद तो पूरी दुनिया की निगाहें न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत की तरफ भी लग गई हैं। तो चलिए जानते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से ऐसा क्या बयान आया है जिसके बाद अमेरिका बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा नाराज है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, बाइडेन प्रशासन पिछले एक साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पर यह दबाव डाल रहा था कि वो बांग्लादेश में स्वतंत्र चुनाव कराएं। इस एक बात को लेकर अमेरिका और बांग्लादेश में कई महीनों तक विवाद रहा, जिसमें भारत के मध्यस्थता करने के बाद वो कुछ कम हुआ। हालांकि 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में चुनाव होने के बाद भी अमेरिकी सरकार का यही बयान आया कि बांग्लादेश में चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, और इसके बाद अमेरिका ने बांग्लादेश के कई अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगा दिए। लेकिन कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक बयान से न केवल बांग्लादेश की राजनीति गर्म हो गई, बल्कि पूरी दुनिया ने इस क्षेत्र पर निगाहें लगा ली हैं। दरअसल बांग्लादेशी पीएम ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ महीने पहले एक गोरा आदमी आया था, जिसने उनसे कहा कि आप हमें बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाने की जगह दे दीजिए, उसके बाद हम आपके चुनावों की तरफ से मुंह फेर लेंगे। लेकिन क्योंकि शेख हसीना को अपनी जीत का पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आगे इस तरह की योजना के लिए बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर एक छोटा सा ईसाई देश बनाया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने ईस्ट तिमोर का उदाहरण भी दिया। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दूं कि ईस्ट तिमोर किसी समय में इंडोनेशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पिछले लगभग 50 सालों से वो एक ईसाई बहुलता वाला देश है, जिसके अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। खैर, उसकी सारी जानकारी किसी और दिन। अब हालांकि इस पूरे बयान में कहीं भी सीधे सीधे अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों की सारी घटनाओं को देखकर ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है कि ये सारी बात अमेरिका के बारे में हो रही है। लेकिन अब बात करते हैं कि भला अमेरिका अगर सच में बांग्लादेश में एक सैन्य बेस बनाना चाहता है तो भला इसका कारण क्या है, क्योंकि वैसे भी अमेरिका का सैन्य बेस फिलीपींस में तो है ही। तो दोस्तों, दरअसल अमेरिका को भारत से अपने सैन्य रिश्ते मजबूत करने के लिए भारत के पास ही एक जगह चाहिए, क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि केवल भारत है जो चीन से डायरेक्ट भिड़ने की हिम्मत रखता है और ताकत भी रखता है। यहाँ तक कि पूरा यूरोप भी कहता कुछ भी रहे, लेकिन चीन से सभी अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। ऐसे में केवल भारत से रिश्ते मजबूत करके ही चीन की चुनौती से पार पाया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में बेस मिलने से हिंद महासागर एरिया में अमेरिका का सीधा सीधा दखल होगा। उसके बाद स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर पूरे हिंद महासागर पर नजर रखना अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा। और अगर भविष्य में चीन इस क्षेत्र में कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है, तो भारत और अमेरिका मिलकर इस चुनौती को समाप्त कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका के इस प्लान पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।